विष्णु भगवान की कहानी को आना होगा। त्रिलोकों के सदा शरारती ऋषि नारद ने देखा कि गाजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव को पुकार लेता था, तो उन्होंने अपने गाजेंद्र के साथ एक चाल चली। उन्होंने गाजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वह तुम्हारे अंदर आ जाएं और वहीं रहें, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। गाजेंद्र को ये बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव की पूजा की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गाजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहां रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव की कमी महसूस कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देव और गण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वह हल ढूंढने के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वह गाजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों ने उनसे पूछा कि वह शिव को गाजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गाजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर आए। देवगण शिव भक्तों का रूप धारण करके गाजेंद्र के राज्य में आए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। शिव का महान भक्त होने के कारण गाजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाने और नाचने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का ये दल आया और बहुत भावनाओं के साथ बहुत भक्तिपूर्वक वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गाजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब खुद को रोक नहीं सकते थे। उन्हें जवाब देना ही था, तो वह गाजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए। विष्णु की शिव भक्ति। शिव की पूजा देवता और राक्षस, देव और असुर, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत सुंदर कहानी। एक बार विष्णु ने शिव से वादा किया कि वह शिव को 1008 कमल अर्पित करेंगे। वह कमल के फूलों की तलाश में गए और पूरी दुनिया में खोजने के बाद भी उन्हें सिर्फ 1007 कमल के फूल मिले। एक कम था। उन्होंने आकर सबको शिव के सामने रख दिया। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली, वह सिर्फ मुस्कुराए, क्योंकि एक कमल कम था। फिर शिव ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखें वाला भगवान। मेरी आँखें किसी कमल की तरह सुंदर हैं, तो मैं अपनी एक आँख अर्पित करता हूँ। और उन्होंने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकाल कर लिंग पर रख दी। इस तरह की भेंट से प्रसन्न होकर शिव। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री विष्णु लिखना ना भूलना।
राधे राधे दोस्तों।